हेलो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर होने वाले हैं चुनाव। दोस्तों आपको बताना चाहते हैं आखिरी चरण का चुनाव 7 मार्च को है, साथ ही वोटों गिनती 10 मार्च को होगी। तो दोस्तों सारी दिनांकों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कब कब चुनाव है। यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। प्रदेश में 403 सीटों पर कुल 7 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा और पहले चरण की शुरुआत पश्चिम यूपी से हो रही है। वहीं दोस्तों दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को, तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को, चौथे चरण का मतदान 23 फरवरी को, पांचवें चरण का मतदान 27 फरवरी को, छठे चरण का मतदान 3 मार्च को और सातवें चरण का मतदान 7 मार्च को होगा और वोटों गिनती 10 मार्च को होगी। तो दोस्तों ये तो रही दिनांक के बारे में जानकारी। अब आपको जिले वाइज हम आपको बताएंगे किस किस जिले में कब कब चुनाव होगा, क्योंकि सभी उत्तर प्रदेश के वासी ये जानना चाहते हैं। तो दोस्तों पहले चरण से शुरुआत करते हैं। पहले चरण का चुनाव दोस्तों 58 सीटों पर हो रहा है। 14 जनवरी को नोटिफिकेशन आ जाएगा पहले चरण के चुनाव का और 21 जनवरी को लास्ट डेट नॉमिनेशन होगा और 10 फरवरी को मतदान होगा पहले चरण का, जिसमें 11 जिले हैं: शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा और अलीगढ़। इन 11 जिलों में पहले चरण में चुनाव होगा। अब दूसरे चरण में 55 सीटों पर चुनाव है। इसका 21 जनवरी को नोटिफिकेशन आ जाएगा और 28 जनवरी को लास्ट डेट नॉमिनेशन होगा और 14 फरवरी को मतदान होगा दूसरे चरण का। इसमें 9 जिले शामिल किए गए हैं: सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं और शाहजहाँपुर। इन सभी जिलों में दूसरे चरण में मतदान होगा। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे चरण की। इसमें 59 सीट रखी गई है। इसका 25 जनवरी को नोटिफिकेशन आ जाएगा और 1 फरवरी को लास्ट डेट नॉमिनेशन है और 20 फरवरी को मतदान होगा तीसरे चरण का, जिसमें 16 जिले रखे गए हैं: कासगंज, हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर। इन सभी जिलों में तीसरे चरण में चुनाव होगा। बात करते हैं चौथे चरण की। तो दोस्तों चौथे चरण में 60 सीट हैं, जिसमें 27 जनवरी को नोटिफिकेशन आएगा और 3 फरवरी को लास्ट डेट नॉमिनेशन होगा और 23 फरवरी को चौथे चरण का मतदान है। इसमें 9 जिले रखे गए हैं: पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा। इन सभी जिलों के चौथे चरण में चुनाव होगा। तो बात करें पाँचवें चरण की। इसमें 60 सीट रखी गई है। इसमें 1 फरवरी को नोटिफिकेशन आएगा और 8 फरवरी को लास्ट डेट नॉमिनेशन होगा, जब 27 फरवरी को मतदान होगा 5 चरण का। इसमें 11 जिले रखे गए हैं: श्रावस्ती, बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट और प्रयागराज। ये 5 चरण में इन सभी जिलों का चुनाव होगा। बात करते हैं दोस्तों छठे चरण की। तो 57 सीट रखी गई है। इसमें 3 फरवरी को इसका नोटिफिकेशन आएगा और 11 फरवरी को लास्ट डेट नॉमिनेशन होगा और 3 मार्च को मतदान होगा, जिसमें 10 जिले रखे गए हैं: बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, गोरखपुर, देवरिया, साथ ही बलिया। इन सभी जिलों का छठे चरण में चुनाव होगा 3 मार्च को। अब बात करते हैं दोस्तों सातवें चरण की। तो सातवें चरण में 54 सीट रखी है दोस्तों। 10 फरवरी को नॉमिनेशन आएगा, 17 फरवरी लास्ट डेट है नॉमिनेशन की और 7 मार्च को चुनाव मतदान हो जाएगा। इसमें 9 जिले हैं: आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, संत रविदास नगर, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। इन सभी जिलों में 7 मार्च को चुनाव होगा। दोस्तों आपको बताना चाहते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा कार्यकाल 14 मई 2022 को पूरा हो रहा है। ऐसे में 14 मई से पहले हर हाल में विधानसभा और नई सरकार के गठन की प्रक्रिया पूरी होनी है। उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। इन सभी पर चुनाव होगा। साथ ही दोस्तों 12 से 50 मतदाताओं पर एक बूथ बनाया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि इस बार 12 से 50 मतदाताओं पर एक बूथ बनाया गया है। पिछले चुनाव की तुलना में 16% बूथ बढ़ गए हैं। चुनाव आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के अलावा 80 साल से ज़्यादा उम्र के नागरिकों, दिव्यांगों, कोविड प्रभावित लोगों के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था भी की है। ये सभी चीज़ें व्यवस्था होंगी और तब जाकर ये चुनाव संपन्न होगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिल गई होगी।
अगर दोस्तों आप और अधिक जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.thednnews.com। इस वेबसाइट पर जाएं, यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी चुनाव से संबंधित। इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।